तो नमस्कार प्रिय भारतीयों, मैं नाथ हसन हिंदुस्तानी। आज 12 मई हमारे देश के प्रधानमंत्री मुखिया उनका भाषण आया जो दक्षिणपंथ विचारधारा से है। कट्टर हिंदू पंथ की विचारधारा को सम्मान करते हैं, वो उसको आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कुछ अच्छी बातें ऐसी कही जो लिबरल थी। मैं आपसे कहूँगा, जो हम जैसे लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि युद्ध से कुछ नहीं होता, इस समय युद्ध का नहीं है और युद्ध करने से भी नुकसान होता है। आप युद्ध भी छोड़िए, आप अगर झड़प भी करते हैं उसमें भी नुकसान होता है। एक बड़ी विचित्र सी बात है, मैंने इस चीज़ को महसूस करा कि शायद कुछ दशकों में पहली बार भारतीय जो सेना का जो ट्रायो है, तंत्र है, इतना डिफेंसिव हो गया है कि वो दो दो तीन तीन बार अपनी बातों को प्रेजेंटेशन के थ्रू बता रहा है, लेकिन जो ताकतवर सेना होती है वो बताती नहीं है। वो होता ये है कि आपने किसी जगह पे हमला किया एंड दे बियर द टारगेट और वॉट एवर डैमेज हैपर देयर, so that would be somehow that outcome will be released in future. So they left that news and that outcome for the future. वो आ जाता है धीरे धीरे पेपर्स के, जर्नल्स के और इन्वेस्टिगेशन के, उनमें आ जाता है कि अमेरिका ने यहाँ करा तो उसमें ये लोग हो रहे। अब बहुत सी चाइना ने अगर ऐसा करा या इसराइल ने ऐसा करा लेकिन पहली बार देखा गया है कि हिंदुस्तान की मिलिट्री एक प्रेजेंटेशन दे रही है अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, जो मेरे हिसाब से 70-75 साल में पहली बार हो रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, हिंदुस्तान मीडिया को कभी नहीं थी, हिंदुस्तान, माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तान आर्मी को कभी नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं थी। आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, हमने ये कर दिया, अरे आपने करा है, ये मानती है पब्लिक, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके ऊपर जिस विचारधारा का, जिस सरकार का हाथ है, उस पर भरोसा नहीं है। आर्मी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि आर्मी उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है, वो काम करते हैं, आप ऑर्डर देते हैं वो काम करते हैं, कोई उंगली नहीं उठा रहा। लेकिन जो सूचना तंत्र को दबाया जाता है, अभी भी आज की डेट में भी कहा गया कि कोई नुकसान हुआ है, नुकसान की जानकारी देने को तैयार नहीं है। आप समझिए, आपके एक स्टेटमेंट से ही आपकी छवि खराब हुई है। आप कहिए कि हाँ नुकसान हुआ है और हम इसको अब दुरुस्त करेंगे, किस बात का डर है? देखिए, सरकारें बिहार चुनाव जीत जाएंगी, बिहार जीत जाएंगी, बंगाल जीत जाएंगी, लेकिन उससे आपकी छवि को जो धक्का लगेगा, 100 साल की छवि जो हिंदुस्तान आर्मी की है, वो आप सुधार नहीं पाएंगे। ये बड़ा दुखद है। अब ऐसी, मतलब इनका रिलीजियस इंक्लिनेशन मैंने पहली बार देखा। शिव तांडवम को स्तोत्रम चल रहा है। अब अगली बार कभी कोई मीटिंग होगी तो हो सकता है कि हनुमान चालीसा हो जाए, फिर रामचरितमानस का पाठ हो जाए, फिर सुंदरकांड हो जाए। तो ये इंक्लिनेशन हिंदुस्तान की सेना के लिए सही नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि एक एज ए लिबरल के नाते कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आज से 20-30 साल बाद ये सेना की कम्पिटेंस ख़त्म हो जाएगी अगर इसी तरीके से चले। इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे जिन्होंने ये कहा होगा, जो अफसर हैं, क्योंकि बिना आर्मी की क्योंकि आर्मी अगर चाहे, आर्मी अफसर चाहे तो मना कर दे। मैंने देखे हैं ऐसे केस, पहले की सरकारों में आर्मी अफसरों ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, डरते नहीं थे। लेकिन आज किस बात का डर है साहब? आप रामचरितमानस की स्तुति सुना रहे हैं साहब, वो सब बातें नहीं करनी होती हैं आर्मी को, एक अफसर को। आपको कोई कहावत कहनी है तो कहावतें बहुत हैं, न्यूट्रल बहुत कहावतें हैं, उन कहावतों की कह रही है। क्या आप ये सब बातें कर रहे हैं? आप नहीं समझ रहे इस चीज़ का कि आप एक खास आइडियोलॉजी को और उनकी जो माइंडसेट है उसको एड्रेस कर रहे हैं। यू बिकम अ टूल ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। जिस दिन आर्मी टूल बन जाएगी, उस दिन इस देश का क्या होने वाला है, या उसके कुछ समय बाद, ये आप समझिए। देख लीजिए, आपकी आर्मियाँ, बतेरी आर्मियाँ बन रही है। जो मिडिल ईस्ट में आर्मियाँ थी, जो टुकड़े बन के कबीलाई सेगमेंट बन गए, वो एक कुर्दिश है, कोई होती है, कोई यमनी है, कोई क्या है, यही होता है साहब। आर्मी टूट जाती है। तो अब जो इसने करा है वो गलती है, ये मैं अपनी पर्सनल एज ए लिबरल मानता हूँ कि ये गलत था।
इनके प्रेजेंटेशन में गलती नहीं थी, इनका शिव श्रोताम जो था वो चलाना गलत था। इतना आप मैं नहीं समझता कि आर्मी को ये सब करना चाहिए था, और मैं तो ये भी नहीं समझता कि आर्मी को ये बातें कहनी भी चाहिए। अब 3 दिन को आ गया, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कहा कि हमने हिट कराए, दैट इज़ लोग क्वेश्चन करेंगे, लेट देम डू दैट क्वेश्चन ऑल दैट स्टफ। लेकिन आपका जो बनता है वो ये है कि हम हैं ऐसे हैं सब। खुददारी नाम की जो कैरेक्टर है ना, वो आर्मी में रहता है। इसमें यही एक चीज़ है कि आज की डेट में जो भी हो रहा है इस देश में, अब तो युद्ध विराम हो गया, अभी जो संबोधन हुआ उसके बाद जो बातें हुई, कुछ समझ में नहीं आया कि युद्ध क्यों लड़ा गया और क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इसमें सीज़फायर किया गया। अब बहुत से आर्मी के जनरल्स जिनकी छवि बड़ी ख़राब हो गई, बड़े चाणक्य मेजर घूम रहे हैं, जो ड्रामेबाजी में, पता नहीं कि आर्मी कैसे इनको टॉलरेट करती, कैसे नहीं इनको डिसोसिएट कर देती आर्मी। आप नहीं समझ रहे, आपकी छवि को जानबूझ के ख़राब किया जाता है। क्योंकि नागपुर के मुखिया ने कभी कहा था कि हमारे जो अगर लोग निकलेंगे तो 3 दिन की ट्रेनिंग आर्मी के बराबर होगी। आप समझ नहीं रहे, आर्मी को डिमीन करना इनका टारगेट रहा है हमेशा। आप लोगों का यूज़ करके चुनाव जीतने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। इन्हें चुनाव जीतने हैं, आपका यूज़ कर लिया, आपकी इंटेलिजेंस को यूज़ करा, आपकी क्षमता